नमस्कार दोस्तों। एनटीए नेट, बीपीएससी, यूपीएससी, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, एमए और बीए के सभी नए बैचेज 1 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाले हैं। तो जो भी विद्यार्थी इंटरेस्टेड हों, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे नंबर हैं, आप उन पर संपर्क करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, दिस इज टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन। एक बार फिर से आप सबके सामने पेश है वेस्टर्न फिलोसॉफी के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके। आज का जो आपका टॉपिक है उन फिलोसोफर का नाम है कांट। जी हाँ, नाम आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कांट को। कांट एक ऐसे फिलोसोफर हैं जिसने बुद्धिवाद और अनुभववाद, जी हाँ, आप जानते होंगे बुद्धिवाद का मतलब क्या होता है, अनुभववाद का मतलब क्या होता है। एक है आपके जिसको हम कहेंगे बुद्धि को ही उन्होंने ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए प्रेफर किया। एक है जिन्होंने अनुभव को, एक्सपीरियंसेस को प्रेफर किया। इन दोनों को जब पढ़ा कांट ने, तो कांट को लगा यार मैं किस तरफ जाऊं। फाइनली उन्होंने कहा कि मैं दोनों की तरफ नहीं जाता, लेकिन मैं दोनों की तरफ चला जाता हूं। ठीक है, तो उन्होंने दोनों को जोड़कर एक नई फिलॉसफी खड़ी की। इसलिए उन्हें रेवोल्यूशनरी फिलोसोफर कहा जाता है कि वेस्टर्न फिलॉसफी में जैसा रेवोल्यूशन प्लेटो ने कभी किया होगा, वैसा ही रेवोल्यूशन कांट ने भी अपने टाइम में वेस्टर्न फिलॉसफी में किया। उन्होंने बताया नॉलेज होती कैसे है, आपको नॉलेज करने का मेथड क्या होना चाहिए। ठीक है, उस तरीके से उनको बहुत बड़ा पद दिया गया वेस्टर्न फिलॉसफी के अंदर। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कांट का, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा यूनिक टॉपिक है, आपने कहीं पढ़ा भी होगा शायद। द कंसेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम अकॉर्डिंग टू कांट। जो आपका देश और काल का जो कंसेप्ट है कांट के विचार उसके ऊपर क्या है, तो उसको आज हम कोशिश करेंगे जानने की कि स्पेस और टाइम का मीनिंग क्या है कांट के अकॉर्डिंग, और कांट ने कैसे इसको रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कांट के सामने दो अलग अलग थ्योरीज थी जब कांट इस फील्ड में आए और इस कंसेप्ट के ऊपर काम कर रहे थे। तो दो अलग अलग थ्योरीज थी उनके ऊपर या उनके सामने, जो बहुत फेमस थी उस वक्त फिलोसफिकल वर्ल्ड में। और आपके फिजिक्स के बहुत सारे लेक्चरर्स, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे रिसर्चर उन दोनों कंसेप्ट्स को फॉलो करते थे। फिजिक्स का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक कंसेप्ट जो था वो था आइजैक न्यूटन का, और एक कंसेप्ट जो था वो था आपके लाइबनिज का। आइजैक न्यूटन और लाइबनिज दोनों के कंसेप्ट स्पेस और टाइम के ऊपर बिल्कुल अलग अलग थे। अब कांट के दिमाग में वही चीज चलती है कि दोनों एक ही चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं, तो मैं किसकी तरफ जाऊं। तो कांट ने दोनों को स्टडी किया और दोनों को ही इग्नोर कर दिया। कांट कहता है ये दोनों ही सही नहीं है। देखते हमारे न्यूटन क्या कहते थे पहले। न्यूटन ने जो स्पेस एंड टाइम के कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया, या स्पेस एंड टाइम का जो कंसेप्ट हमें दिया, उन्होंने कहा कि जो स्पेस एंड टाइम का जो कंसेप्ट है बेसिकली वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। मींस अगर कोई ऑब्जेक्ट वेरी नहीं करता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर हमारे आसपास नहीं होता है, तो स्पेस और टाइम का कोई मीनिंग नहीं है। इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए आप। ये एक्स और वाई एक्सिस जो है ये स्पेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टी जो है यहां टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। न्यूटन कहते हैं अगर मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट एक्स है तो ही आप ये चीज शो कर सकते हो एक्स वाई एंड टी। अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पर वेरी नहीं करता है, देन हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट यहां पर स्पेस टाइम है। इट मीन्स स्पेस और टाइम की वैल्यू तभी तक है जब तक कि वो किसी ऑब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव में देखे जाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट्स हट जाएं तो स्पेस और टाइम की कोई वैल्यू नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं कि हमारा जो स्पेस है, हमारा जो यूनिवर्स है, ये है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हम अंतरिक्ष में रह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है हम अकेले हैं, हमारे अलावा और भी बहुत सारे स्पेस होंगे दुनिया में, बहुत सारी जगह होगी, बहुत सारे प्लैनेट्स होंगे, लेकिन हमें उसकी नॉलेज नहीं है। क्यों हमें नॉलेज नहीं है? क्योंकि वहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वहां कोई स्पेस एंड टाइम नहीं है, तो हम उसके बारे में कोई स्टडी नहीं कर सकते हैं। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक स्पेस एंड टाइम को हम कभी स्टडी नहीं कर सकते हैं। ये हमारे न्यूटन ने कंसेप्ट दिया था। लाइबनिज इससे एग्री नहीं थे। लाइबनिज ने कहा कि ये कंसेप्ट सही नहीं है। लाइबनिज कहते हैं स्पेस एंड टाइम कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई एक बाहर कुछ अलग से कंसेप्ट नहीं है, ये हमारे थॉट हैं।
स्पेस एंड टाइम तो हमारे थॉट है। हमें लगता है समय है, हमें लगता है कि स्पेस है, रियल में ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे थॉट्स हैं, हमारे विचार हैं। मुझे लगता है 4 बज गई है, मैं उस घड़ी को तोड़ के फेंक दूं, तब मैं क्या कहूंगा कितनी बज गई है? एक सूरज है, आता है और चला जाता है। ये हमारा इमेजिनेशन है कि हमने घड़ी को डेवलपमेंट किया, हमने घड़ी बनाई, हमने ये बताया कि अब 12 बज गई, अब 1 बज गई, अब 2 बज गई, अब 4 बज गई। ठीक है ना? तो ये तो पूरा इमेजिनेशन का काम है। आया कहां से है? ये हमारे अंदर से निकल कर आया है। हम कहते हैं ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। डायरेक्शन को फर्क नहीं पड़ता है कि वो ईस्ट है या वेस्ट है, बट ये तो हमने हमारी सुविधा के लिए हमारे थॉट्स से इस प्रोसेस को डेवलप किया है। मींस लाइबनिट्ज कहते हैं कि बाहर की तरफ ऐसा कोई भी इनका एग्जिस्टेंस नहीं है जिसको मैं एक्सेप्ट करूं। हाँ, मैं सिर्फ उन्हें ऐसे मान सकता हूं कि वो इंटरनली एग्जिस्ट करते हैं, मेरे विचारों में एग्जिस्ट करते हैं, मेरे थॉट्स में एग्जिस्ट करते हैं, मेरी थ्योरीज में एग्जिस्ट करते हैं। तो इन्होंने क्रिटिसाइज किया न्यूटन को कि न्यूटन जैसे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट है तो स्पेस एंड टाइम होगा, तो लाइबनिट्ज कहते हैं कि ये भी तो एक इमेजिनेशन का ही पार्ट हो गया जो आप इमेजिन करके कह रहे हैं। हो सकता है ऑब्जेक्ट हो और मैं स्पेस एंड टाइम से उसे रिलेट करूं ही ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा ये चौक मेरे हाथ पर रखा हुआ है, ये कौन सी डायरेक्शन में है और अभी टाइम क्या है और इसकी लोकेशन क्या है, क्या फर्क पड़ता है? ये तो मेरा इमेजिनेशन का पार्ट है। तो लाइबनिट्ज ने क्रिटिसाइज किया यहां पर न्यूटन को। लेकिन वक्त आता है और हर बार चेला जो है वो चीनी बन जाता है, और चेला आता है इस बार कांट। कांट जब आते हैं, कांट ने इन दोनों को ही नहीं छोड़ा। कांट ने कहा कि आप दोनों ही गलत हैं। पहली बात, हम बात करते हैं न्यूटन की। लाइबनिट्ज कांट कहते हैं कि आप कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है स्पेस एंड टाइम, हाउ कैन इट पॉसिबल? हालांकि एक बात ध्यान रखिएगा, इस कंसेप्ट को इंडियन फिलोसॉफी ने भी एक्सेप्ट किया है। न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, इन्होंने भी इस कंसेप्ट को एक्सेप्ट किया था, या फिर सिमिलरली ऐसा कंसेप्ट उनके पास भी था। बट कांट कहते हैं कि ये कंसेप्ट गलत है। क्यों गलत है? आपने यहां पर सबसे बड़ी गलती कर दी इसको ऑब्जेक्ट के साथ जोड़कर। मान लीजिए मैं ये तो अज्यूम कर सकता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, कोई पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट वहां पर नहीं है, बट आप स्पेस एंड टाइम को कैसे इग्नोर कर देंगे? ये पूरा यूनिवर्स एक स्पेस के अंदर है, ये पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड एक पर्टिकुलर जगह के अंदर विद्यमान है। और केवल इतना ही नहीं है कि हर जगह पर कुछ ना कुछ चीजें हो, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स हो। इस यूनिवर्स का आज भी तकरीबन 60% ऑफ पार्ट जो है वो डार्क मैटर है, जिसके बारे में कुछ नहीं पता कि है भी या नहीं है, बट फिर भी उसका एग्जिस्टेंस है। या मैं कहूं इस स्पेस का एग्जिस्टेंस है, तो स्पेस को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो? मैं ऑब्जेक्ट को तो इग्नोर कर दूंगा कि ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मैं स्पेस एंड टाइम को कैसे इग्नोर कर सकता हूं? कांट कहते हैं स्पेस और टाइम तो अनादि और अनंत है। ठीक है, मतलब ये तो लिमिटलेस है, ये तो अनंत काल तक चलते हैं, कंटिन्यूअस चलते हैं, इनफाइनाइट टाइम तक चलते हैं। इनको आप कभी कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जो लाइबनिट्ज ने कहा कि स्पेस एंड टाइम हमारे विचार हैं, कांट कहते हैं विचार हैं। कांट कहते हैं कि जैसे ही आपने इस कंसेप्ट को विचार में डाल दिया, इमेजिनेशन में डाल दिया, आपके थॉट्स पे डाल दिया, आपने इसके अंदर लिमिट्स लगा दी। क्यों? क्योंकि आपकी सोचने की एक लिमिट है। आप कितना पीछे तक सोच सकते हैं? 100 साल, 200 साल, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल। बिग बैंग थ्योरी, लेकिन बिग बैंग थ्योरी के पीछे क्या? कुछ तो होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बिग बैंग थ्योरी से पहले कुछ भी नहीं था, कुछ तो होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं। हमने कहा ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो है हमारी हड़प्पा मोहनजोदड़ो है। मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हमने सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मान लिया, बट क्या इंडस वैली से पहले कुछ नहीं होगा? आज हमें 6-7 हजार साल बाद, 5,000 साल बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का मालूम हुआ है। हो सकता है इंडस वैली से भी 5,000 साल पहले कुछ हो, और उससे भी 5,000 साल पहले कुछ हो, क्योंकि जब करोड़ों साल हो गए पृथ्वी को बने हुए, तो यह तो संभव नहीं है कि केवल 5,000 साल से ही मानव यहां रहता होगा।
सोचिएगा। तो कांट यहां कहता है कि जब आप सोचने की बात करते हैं तो आप लिमिट्स पैदा कर देते हैं, सीमाएं पैदा कर देते हैं, जबकि स्पेस और टाइम तो लिमिटलेस है, इनफाइनाइट है। आप कैसे इसको बाउंड कर सकते हैं? आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे इंटरनली इसके तो थॉट्स आते हैं कि स्पेस है एंड टाइम है? ऐसा नहीं होता है। एक छोटे बच्चे को भी ये मालूम होता है कि ये हाइट है और ये गहराई है। हाउ कैन इट पॉसिबल? एक छोटे बच्चे को भी ये मालूम होता है कि ये दीवार है, उसे मालूम होता है कि ये क्या है, ये कैसे हो सकता है? जबकि वो बच्चा एकदम छोटा है लेकिन उसको स्पेस का मालूम होता है, उसे टाइम का मालूम होता है। इट मींस ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमारे डीएनए या हमारे जीन्स के अंदर शुरू से ही कोड में रहता है और हमेशा मेरे साथ कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो यहां पर कांट ने आपके न्यूटन और लाइबनिट्ज दोनों को कैंसिल कर दिया। कांट ने कहा कि जो आपकी स्पेस एंड टाइम है वो एक ऐसा कंसेप्ट है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपकी थ्योरी के अंदर एक ब्यूटी आती है, एक श्योरिटी आती है, सत्यता आती है सिद्धांत के अंदर। हमारे सिद्धांत प्रामाणिक हो जाएंगे, हमारे सिद्धांत सटीक हो जाएंगे, हमारे सिद्धांत साइंटिफिक हो जाएंगे, हमारे सिद्धांत रेवोल्यूशनरी हो जाएंगे, जैसा कि आपका अलजेब्रा में चलता है, जैसा कि आपका रेखागणित और अंक गणित में चलता है। वो सिस्टम तभी पॉसिबल है जब आप स्पेस एंड टाइम को मानकर चले कि ये होता है। इसको मैं प्रूफ करने की कोशिश करूं तो ये पॉसिबल नहीं है, मैं कैंसिल करने की कोशिश करूं तो ये पॉसिबल नहीं है। ये वो कंसेप्ट है जिसको आप लॉजिकली प्रूफ नहीं कर सकते हो। कांट कहता है स्पेस एंड टाइम को आप अगर लॉजिकली प्रूफ करते हो तो सबसे बड़ी गलती तो यही हो जाती है, आप खुद एक स्पेस में बैठकर स्पेस को ही कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मछली समुद्र में तैर रही है और ये प्रूफ करना चाहती है कि मैं साबित कर दूंगी ये पानी नहीं है। कैसे संभव है? पानी में ही रहकर मछली कैसे साबित कर सकती है कि समुद्र में पानी नहीं है? अगर पानी नहीं होता शायद वो जिंदा नहीं होती, अगर ये स्पेस नहीं होता तो हमारा एग्जिस्टेंस नहीं होता, अगर ये टाइम नहीं होता तो हमारा एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो कांट के हिसाब से स्पेस एंड टाइम दोनों एग्जिस्ट होते हैं, दोनों इनफाइनाइट टाइम तक चलते हैं। दोनों को अगर मैं फॉलो करता हूं तो मेरे थ्योरीज के अंदर एक ब्यूटी आती है। ना ही तो ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, ना ही ये थॉट से रिलेटेड है। ये एक ऐसा एग्जिस्टेंस है, एक ऐसी बॉडी है जो मेरे जन्म से भी पहले थी और मेरे मरने के बाद भी होगी, जो बिग बैंग थ्योरी से भी पहले थी और फाइनली एंड में जब सब कुछ खत्म हो जाएगा उसके बाद भी रहेगी। ऐसा ही एक सिद्धांत जैन दर्शन में भी दिया गया है, जहां समय को अनास्तिकाय माना गया है कि ये ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में डिस्कशन नहीं होगा, जिसका अस्तित्व हमारे अस्तित्व से भी पहले था और जिसका अस्तित्व हमारे अस्तित्व के भी बाद होगा। तो ये था स्पेस एंड टाइम। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।